ओम साई देवाय नमः। प्यारे साई भक्तों, अपने यूट्यूब चैनल पर सभी साई भक्तों का स्वागत है। प्रिय साई भक्तों, ऐसे ही साई बाबा के भक्तिमय संदेश सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को लाइक कर कमेंट में टाइप करें ओम साई राम। जो कुछ इस कृपा से प्राप्त है उसमें ही आनंद मानना चाहिए और दृढ़ भावना रखनी चाहिए कि साई बाबा ही सर्वशक्तिमान है और इसीलिए जो कुछ उसने दिए हैं वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। यह भी उसमें प्राकृतिक रूप से वर्णित है कि पराये धन की तृष्णा की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। सारांश यह है कि अपने पास जो कुछ है उसी से संतुष्ट रहना, क्योंकि यही ईश्वर का पूरी तरह से कहना है। प्यारे साई भक्तों, शिरडी के साई बाबा आज खुद अपने भक्तों को एक संदेश देना चाहते हैं, इसलिए इसे आज अनदेखा मत करना। हे प्रियम दयालु सद्गुरु, आपको प्रणाम है। हे संतों में श्रेष्ठ कोपिन धारण किए श्रीमत गोदावरी लट पर विहार करने वाले पर ब्रह्म के अवतार साई, मैं आपको नमन करता हूँ। हे साई, जिन्होंने संत के रूप में अवतार लिया है, जो भक्त के काज पूर्ण करने वाले कल्पतरु है, जो भाव सागर को पार करने का साधन हमेशा बताते हैं, जो दीन दुखियों का अपने चरणों में संरक्षण देते हैं और अपने भक्तों को हर समय पूरी तरह से आशीर्वाद देते हैं, यही शिरडी के साई बाबा है। प्यारे भक्तों, जरा तो इतना बता दो साई, लगन है कैसी लगा रहे हो? मुझ ही में रहकर मुझसे मेरी ये खोज कैसे कर रहे हो? हृदय भी तुम हो, तुम ही हो प्रियतम, प्रेम भी तुम हो, यूं ही हो प्रेमी। पुकारता मन तुम्हें ही क्या है? तुम ही हो जो मन में समा रहे हो। जरा इतना बताना, सिप भी तुम हो, तुम ही हो मोती, दीप तुम हो, तुम ही हो ज्योति, तुम ही हो पाकर, तुम्ही को खोजू, नई ये लीला रचा रहे हो। जरा इतना तो बताना। ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, जिंदगी ने उनके बदलाव हो गया जिनको साई से लगाव हो गया। साई पर रखो भरोसा, ए मन तू सच्ची खुशी पाएगा। सिवा उनके कौन तेरे भरोसे की लाज रख पाएगा। ओम साई राम। शिरडी के साई बाबा अपने सभी भक्तों के हमेशा साथ रहते हैं और अपने भक्तों को हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा कहते हैं, मुझे ले जाना है तो अपने दिल में ले जाओ। यह फ़कीर जिसका हो लिया उसका साथ जन्म जन्म तक नहीं छोड़ते। यह है शिरडी के साई। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा कहते हैं, ईश्वर की कृपा तथा अभयदान प्राप्त करो और उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो। सांसारिक विभूतियों से उपथगामी मत बनो। अपने इष्टों को दृढ़ता से पकड़े रहो। समस्त इंद्रियों और मन को ईश्वर चिंतन में प्रवृत्त करो। किसी पदार्थ से आकर्षित न हो। सदैव मेरे स्मरण में मन को लगाए रखो, ताकि वह देह समाप्ति व ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्त न हो। तब चित्त स्थिर, शांत व निर्भय हो जाएगा। इस प्रकार की मन स्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि वह सुसंगीत में है। यदि चित्त की चंचलता नष्ट न हुई तो भक्तों, पूरी तरह से याद रखना, उसे एकाग्र नहीं किया जा सकता। इसीलिए अपने मन को हमेशा सकारात्मक रखो और साई बाबा पर यकीन करो। मैं ही सब जीवों का स्वामी हूँ और मैं सबके हृदयों में वास करता हूँ। संसार के जितने भी जड़ चेतन जीव हैं वे मेरे ही अधर में समाये हुए हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों,
मैं तुम्हें हर समय कहता हूँ, जीवन में कभी भी निराश मत होना, क्योंकि आज भी अगर तुम हार रहे हो तो यकीन करना मैं शिरडी का साईं हूँ, जो अपने सभी भक्तों को हर समय आशीर्वाद देते रहता हूँ। तेरी कृपा के छाँव में पल रहे हैं हम, तुम दिखा रहे हो रास्ता और चल रहे हैं हम। दुनिया के ठोकरों से तो वाकिफ़ है हम, तुम दे रहे हो सारा है साईं, तभी तो संभल रहे हैं हम पूरी तरह से। जिसके पास साईं बाबा का सहारा है वह कभी भी जीवन में अकेला नहीं रहता। साईं बाबा कहते हैं, जो मेरा स्मरण करता है उसका मुझे सदैव ही ध्यान रहता है। मुझे घोड़ा गाड़ी, तांगा या विमान की ज़रूरत नहीं है। जो मुझे प्रेम से पुकारता है निस्वार्थ मन से, जो भक्त मुझे पुकारता है उसके सम्मुख में अविलंब ही प्रकट हो जाता हूँ मैं अपने भक्तों के लिए। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में कभी भी उदास मत हो जाना, क्योंकि आज अगर तुम्हारे दिन पूरी तरह से अच्छे भी नहीं हुए तो क्या हुआ, जीवन में आने वाले पल में तुम्हारा जीवन जरूर मैं अच्छा कर दूंगा। सिर्फ मेरे शक्तियों पर यकीन करना। प्यारे साईं भक्तों, ऐसे ही साईं बाबा के संदेश सभी साईं भक्तों के पास अभी शेयर करो, ताकि सभी को ये संदेश प्राप्त हो जाए। प्यारे भक्तों, देवता और संत, देवता केवल तभी हम पर कृपा कर देखते हैं जब हम उन्हें बुलाते हैं, लेकिन संतों की हम पर कृपा का कोई अंत नहीं है। देवता कहते हैं, जब मनुष्य मेरी ओर आता है तब मैं उसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन संत तो उन पर भी करुणा बरसाते हैं जो उन्हें गाली देते हैं। इसलिए कहते रहो, ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्रिय भक्त, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, जीवन में तुम्हें कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हें विश्वास रखना है तो सिर्फ और सिर्फ खुद पर। याद रखना, अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तो जीवन में असल में तुम कुछ भी प्राप्त नहीं करोगे। यकीन करना है तो खुद पर करो। अगर तुम खुद पर यकीन करोगे तो यकीन मानो तुम्हारी तकदीर मैं खुद बदल दूंगा। प्यारे साईं भक्तों, बाबा ने श्यामा की ओर दृष्टिपात कर कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जो मेरे चरित्र और कृत्यों का श्रद्धापूर्वक गायन करेगा उसकी मैं हर प्रकार में सदैव सहायता करूँगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं उन्हें मेरी कथाएं श्रवण कर स्वभावतः प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा उसे परामंद और चिरन संतोष की पूरी तरह से उपलब्धि हो जाएगी। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो कोई अनन्य भाव से मेरे शरण आता है, जो श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा, निरंतर स्मरण और मेरा ध्यान किया करता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजा कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं और अज्ञा स्वरूपी प्रवृत्तियों कैसे ठहर सकती है। मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति हो जाती है। और प्यारे भक्तों, याद रखना, बुरी तरह से मेरे जो कथाएं श्रवण करने से मुक्ति हो जाती है, अत मेरी कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनो, मनन करो। सुख और संतोष प्राप्ति का सरल मार्ग ही यही है। इससे श्रोताओं के चित्त को शांति प्राप्त होगी, और जब ध्यान प्रगाढ़ और विश्वास दृढ़ हो जाएगा तब अखंड चैतन्य घन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी।
केवल साई साई के उच्चारण मात्र से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। प्यारे साई भक्तों, अगर आप भी साई बाबा का नाम स्मरण करोगे तो यकीन मानो शिरडी के साई आपके ज़रूर साथ रहेंगे। याद रखना, बाबा ने पूरी तरह से अपने भक्तों को हर समय आशीर्वाद दिए ही है। सिर्फ निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करनी है। श्री हरि कृपा से क्या संभव वही है। मुख भी वाचाल हो जाता है और पंगु भी गिरिवर चढ़ जाता है। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा कहते हैं, किसी पदार्थ से आकर्षित न हो, सदैव मेरे स्मरण में मन को लगाए रखो, ताकि वह देह संपत्ति व ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्त न हो। तब चित्त स्थिर, शांत व निर्भय हो जाएगा। इस प्रकार की मन स्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीत है कि वह सुसंगति में है। यदि चित्त की चंचलता नष्ट न हुई तो उसे एकाग्र नहीं किया जा सकता। मेरे प्यारे भक्तों, मैं हमेशा तुम्हें कहता रहता हूँ कि जीवन में तुम्हें कितने भी दुख क्यों ना आए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मुझ पर यकीन करना है। प्यारे भक्तों, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा का दिव्य स्वरूप अनेकों है, जैसे स्वामी समर्थ, शंकर बाबा और गजानन महाराज। ऐसे अन्य पूरी तरह से दिव्य स्वरूप में स्वयं साई बाबा थे। याद रखना, ईश्वर मालिक सदैव उनके होठों पर रहता था। उनका भक्तों पर विशेष और अटूट प्रेम था। वे आत्मा ज्ञान की खान और परम दिव्य स्वरूप थे। श्री साई बाबा का दिव्य स्वरूप इस तरह का था, एक अपरिमित, अनंत, सत्य और अपरिवर्तनशील सिद्धांत, जिसके अंतर्गत यह सारा विश्व है, श्री साई बाबा में अभिभूत हुआ था। यह अमूल्य निधि केवल सत्व गुण संपन्न और भाग्यशाली भक्तों की ही प्राप्त हुई। जिन्होंने श्री साई बाबा को केवल मनुष्य या सामान्य पुरुष समझा या समझते हैं, वे अर्थात में अभागे थे या है। प्यारे साई भक्तों, यकीन करो, शिरडी के साई बाबा हर रूप में मौजूद है। सिर्फ निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करो। जो साई बाबा को नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण जाता है, उसे फिर कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसे सहज ही प्राप्त हो जाती है। जो श्री शिरडी साई बाबा का हर समय नाम स्मरण करता है, जो लोग वासना के अधीन होते हैं, उनके लिए मुक्ति का मार्ग असंभव है। हे साई, सुना है दुनिया में एक तुम ही हो, सबका सहारा अपनाते हो तुम उन सबको जो आते हैं तुम्हारे दर पर, टूटते हुए किनारा। साई राम, ऐसे ही अपने भक्तों पर कृपा करो, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और हर समय श्रद्धा और सबूरी हम रखेंगे, ताकि आपके आशीर्वाद हमें प्राप्त होते जाए। जहाँ तुम हो वहीं रहकर ये मुझसे पूछो, क्यों तुम व्यर्थ में जंगलों में अटकल पच्चू उत्तरों के लिए भटकते हो। मैं तुम्हारे ज्ञान की इच्छा को पूर्ण कर संतुष्ट करूँगा। मुझ में इतना विश्वास रखो कि जीवन में मैं तुम्हें सब कुछ प्राप्त कर दूंगा जो तुम्हें चाहिए। सिर्फ निस्वार्थ मन से मेरी भक्ति करो। प्यारे भक्तों, मैं हर समय तुम्हारे ही साथ हूँ। सिर्फ यकीन करो, जीवन में कभी भी उदास मत होना, क्योंकि जिसके हाथ सर पर साई बाबा का हाथ होता है, वह जीवन में कभी अकेला नहीं रहता। जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय नाविक पर विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार का विश्वास हमें भाव सागर से पार होने के लिए सद्गुरु पर करना चाहिए। साई तो केवल भक्तों के भक्ति भाव की ओर ही देखकर उन्हें ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति कर देते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, हर समय कहते रहो, ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे भक्तों,
याद रखना, जिसके जीवन में कोई नहीं उसके सिर पर साईं राम है। कुछ तो तूने सोचा होगा मेरी तकदीर लिखते समय, ए साईं राम, तभी तो हर बार किस्मत के बंद दरवाजे के आगे तू खड़ा मिलता है। ओम साईं राम। वो हजारों मुश्किल देखकर भी हंसते हैं, जिनके रग रग में साईं बसते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, निस्वार्थ मन से साईं बाबा की भक्ति करो। जीवन में कभी भी अकेले नहीं रहोगे। विश्वास बनाकर रखिए अपने साईं की ताकत पर। वह तूफान को भी हवा के हल्के झोंकों में बदल देते हैं। वह है शिरडी के साईं बाबा। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी साईं बाबा का यह भक्तिमय संदेश पूरा सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिया है तो धन्यवाद। कहते रहे ओम साईं राम, ओम साईनाथ, श्री साई समर्थ। आज का साईं बाबा का यह भक्तिमय संदेश जरूर सभी भक्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी को यह संदेश सुनने को मिले। प्यारे साईं भक्तों, एक बार कमेंट में टाइप करें, सबका मालिक एक है। ओम साईं राम।